हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? कृतवास, कीर्ति, शालिनी, श्वेता, मोहित, स्मिता, सौरभ, अजीत, कार्तिक, शिवानी, पवन, मनीष, सब लोग एकदम बढ़िया हो। नीरज, देवानंद, मोहित कुमार। आज अच्छा नया चैप्टर आज चालू हुआ है, तभी मैं सोचू इतने सारे लोग क्यों दिख रहे हैं आज। चलो भैया, आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और बहुत सारे हमारे नए नए विद्यार्थी भी आज शामिल हुए होंगे, है ना, जिन्होंने अभी हाल ही में जून महोत्सव में कोर्स लिया होगा। तो चलिए, सभी का स्वागत है। सभी लोग आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। हमारे आज के चैप्टर का जो नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन और हिंदी में बोलते हैं इसको सरलीकरण, है ना। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, कुछ हल्के फुल्के चैप्टर्स हैं, उनमें से ये एक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी का स्वागत है। बिल्कुल, जितने भी नए लोग हैं, देखिए एप्लीकेशन में आपको सब कुछ रिकॉर्डेड भी उपलब्ध है। जो चैप्टर्स में लाइव पढ़ा चुका हूं, जैसे अभी हाल ही में एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम एससीए पढ़ाया था, ये सब उपलब्ध है। तो आप माई कोर्सेज में जाएंगे, मैथ्स फाउंडेशन या जो भी कोर्स आपने लेके रखा है उसमें आप जाएंगे, विषयों में, सब्जेक्ट्स में, तो वहां आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइव, रिकॉर्डेड, सब कुछ मिलेगा। उसको अच्छे से देखिए, सब आपके पास आएगा, है ना। चलिए, करते हैं शुरुआत। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा हमें जरूरत है वो है एक रूल की, जिसको बोलते हैं बोर्डमास। बोर्डमास के अलावा आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ठीक है, फिर आपका फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न और इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रैक्शन, इसके बाद दशमलव या जिसको हम कह सकते हैं डेसिमल, है ना। और इसी प्रकार की बेसिक जो चीजें हैं, जैसे स्क्वायर्स निकालना, वर्ग निकालना, स्क्वायर्स निकालना, घन, क्यूब निकालना, ऐसी सारी बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट होना चाहिए, है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का रोल है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको काफी मजा आएगा, चीजें आपसे आराम से बनेंगी। लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो फिर भैया बहुत तकलीफ वाली बात है ना। मैं आप सभी को यह बता दूं कि जो मैथ्स का आपको फोल्डर मिला है उसमें कैलकुलेशन नाम का एक फोल्डर है, एक चैप्टर है, उसके अंदर इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस डले हुए हैं कि कैसे आप वर्ग, घन, गुणा, भिन्न, दशमलव, इन सब के बेसिक वीडियोस अवेलेबल हैं। आप 1 या 2 दिन का टारगेट बना के जो भी 6-7 वीडियोस हैं उनको फटाफट देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसकी यहां पे जरूरत पड़ेगी। बोर्ड मास के बारे में तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही कि बोर्ड मास क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लेकिन ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। कैलकुलेशंस ट्रिक्स नाम से फोल्डर होगा, चैप्टर होगा, उसके अंदर इसके वीडियो उपलब्ध हैं, उन सबको आप देख लीजिएगा। हाँ, ठीक। चलिए, तो ये तो सब आप देख लेना, है ना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बोर्डमास के बारे में। बोर्डमास मतलब वी, फिर बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर एस। देखो, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने कहा 2 गुणा 3 या 2 गुणा 6 भागित 3। मान लीजिए ये एक छोटा सा हमारे पास सवाल है, या इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे लेते हैं कि 6, 3 और 2 ऐसे लेते हैं। इसके 2 आंसर आ सकते हैं। 6 में 3 का डिवाइड करके इसके हम 2 आंसर्स ला सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। भाई, आपके मन में आएगा कि सर पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और फिर आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। आपके मन में यह भी आ सकता है कि सर पहले इनका गुणा कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 में 6 का डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा।
एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ गए, गलत कुछ नहीं है, गलत दोनों भी हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं, एक गलत एक सही भी हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बोर्डमास का नियम बना है। बोर्डमास का जो नियम है ये एक सीक्वेंस है कि आपको किस क्रम में चलना है, किस सीक्वेंस में चलना है। तो बोर्डमास का नियम बोलता है कि कभी भी सबसे पहले विनक्यूलम, विनक्यूलम का दूसरा नाम है बार ब्रैकेट। मैं आपको समझाऊंगा, अभी एकदम से इसको हम नहीं जाते। इसका नियम है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट्स की बारी आती है। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, तीन प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं, आप इनको पढ़ते हैं। उसके बाद आप ऑफ या जिसको हिंदी में का बोलते हैं, फिर आप डिवाइड पढ़ते हो, फिर आप मल्टीप्लाई पढ़ते हो, फिर आप एडिशन पढ़ते हो, फिर आप सब्सट्रैक्शन पढ़ते हो। तो आपको इस सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ के बाद, ठीक है, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो अब सवाल उठता है कि इस सवाल का सही आंसर क्या माना जाएगा। तो यहां पे डिवाइड पहले सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई बाद में। तो पहले डिवाइड करोगे, पहले 3 का भाग दोगे। अच्छा, मैंने यहां पे 3 लिख दिया था क्या, सॉरी, यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मैंने 3 पता नहीं कैसे लिख दिया। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सही उत्तर क्या आना चाहिए था, 4। डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो ये नियम याद रखिए। बार ब्रैकेट अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, है ना। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट या दूसरे ब्रैकेट, उसके अंदर का मतलब भी एक प्रकार का गुणा ही होता है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं कि होता ना कभी कि 600 का 1/3 या 1/3 ऑफ 600। तो दोनों का मतलब क्या है कि आप वहां पे गुणा लगा दें। अभी आएंगे ऐसे सवाल, वो हम समझेंगे। फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस, इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। कुछ सवाल हम करते हैं अपनी चीजों को अच्छे से समझने के लिए। इसे कहते हैं बार ब्रैकेट। दिस इज व्हाट, दिस इज बार ब्रैकेट, ठीक है। अगर ऐसा कभी लगा हुआ है, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कोई बेसिक क्वेश्चन है, और अगर ऐसा कभी बार लगा हुआ है, देखो बार भी एक आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, एक बार ऐसा होता है 0.03, ये अलग बात है ना। इसको हमने अलग तरीके से सीखा कैसे हल करते हैं। लेकिन अगर ऐसे जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चंस में कभी किसी नंबर के ऊपर बार आता है, उसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। और बार ब्रैकेट का हमेशा जो मतलब होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है पूरे क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा, सबसे ऊपर लिखा है विनक्यूलम, यानी सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो आप समझ लो कि यह सवाल आपके लिए ऐसा है, बाहर चिन्ह से मतलब नहीं है क्या है, पहले यह सॉल्व होगा। तो दोनों के बीच में प्लस लगा है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह बाहर है। बात समझो, 8 और 9 के ऊपर बार ब्रैकेट है, माइनस का चिन्ह उससे बाहर है। तो 8 और 9 17, माइनस का चिन्ह बाहर है तो माइनस का 17, ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसको अभी 40 रहने देते हैं, 1/3 को 1/3 रहने देते हैं, 15 और 11 जुड़कर 26 बनेंगे, और माइनस का 17 आपके पास और आ गया। तो ये आ गया 40 इंटू 1/3 इंटू 26 में से 17 गया, 9 आ गया। 3 से ये 3 बार कैंसिल हुआ, 4 तिया 12, 43 जा 120। तो आपके इस पहले सवाल का जो जवाब है दैट इज 120, 120। कोनो दिक्कत परेशानी? समझ में आ गई बात सभी के? ठीक है, हाँ, चलें आगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
ठीक, बार बस ब्रैकेट है, वो ये बताता है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 13 में से 11 गया 2, बस इतना सा काम है बार का। मतलब वो एक प्रकार का कोष्टक है कि भैया सबसे पहले इसको हल करो, उसके नीचे जो लिखा है वो हल होगा, बस इतना सा उसका मतलब है। थोड़े से 4-5 सवाल तक पेशेंस रखिए, ना ज्यादा घबराना है, ना ज्यादा प्रकार के सवाल मन में लाना है। 4-5 8-10 सवाल के अंदर सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आराम से पढ़िए, फुल स्क्रीन करके पढ़िए, और सिर्फ खुद से लिख लिख कर प्रैक्टिस भी करते चलिए। बातें ज्यादा नहीं करना है, कमेंट ज्यादा नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है, पढ़ने पे ध्यान लगाइए। ठीक है, हो गया भाई। चलो, ब्रैकेट हमने उसको सबसे पहले हल कर लिया। इसको आपने 24 रहने दिया। ये आपका हो गया 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 2। समझ गए बात? बार ब्रैकेट हल हुआ, 13 में से 11 गया तो कितना बचा? 2। अब इसको हम हल करेंगे, है ना। बस अभी मैंने उसको सॉल्व किया। अब हम ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, पहले इसको निपटाते हैं। तो देखो ये क्या है, 20 माइनस 5 में 2 का भाग देकर 2 है। ये कट सकता है, भाग दे के गुणा करना है तो ये कट जाएगा। तो 2 से 2 आपका कट गया, तो 20 में से 5 गया, कितना बचा? 15। तो समझना ये आपका 24 है प्लस 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई में 15, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिला? 15 मिला। तो ये आ गया आपका 24 प्लस 36 माइनस 15 का 8 गुना 120। क्लियर बात? अब यहां पे मुझे बताओ क्या करोगे। एक प्रकार से ये प्लस ही हो जाएगा ना, ये ऐसा हो गया कि 24 प्लस 36 माइनस 120। 24 और 36 को जोड़ दिया तो 60, और 60 में से 120 गया तो आपके पास कितना आ गया? माइनस का 60। माइनस का 60 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 60। ओके, हाँ ठीक है, आ गया समझ में। चलो और चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए बार ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये अपने आप में एक ब्रैकेट है, ये आपका -2 है, माइनस भाई माइनस बार के बाहर है। 8 में से 3 गया 5, 5 और 2 कितना हो गया? माइनस का 7। तो इस पूरे को सॉल्व करके मुझे क्या मिल गया? माइनस का 7। अब आगे तो आप कर ही सकते हो। हम्म, ठीक है, सूरज टीटी का लेना पड़ेगा भाई। हो गया। चलो, ये आपका 63 है। माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये गलती अगर आपने करी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। शुरुआत में नहीं, क्योंकि माइनस माइनस करा तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसको माइनस और -3 रहने देना है, क्योंकि भाई यहां अच्छा जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा, तो गुणा पहले हल होता है ना। मतलब इस माइनस को भी अभी छोड़ना है, पहले ये सब सॉल्व करना है, बाद में माइनस देखना है। चलो, इसको आपने सॉल्व करा तो माइनस का 7 आया, है ना। डिवाइड में आपके पास 3 है। अब देखो यहां डिवाइड और ब्रैकेट है, तो कभी भी डिवाइड के बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोई संख्या है और ब्रैकेट है, तो इसका मतलब होता है कि पहले ये पूरा सॉल्व होगा। ये पूरा सॉल्व होने के बाद डिवाइड में जाएगा, फिर भाग दोगे आप, ये ध्यान रखना, है ना। तो देखो
यहां पे क्या है, अंदर है 5, -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3। सॉरी 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 सॉरी, ये तो गुणा है, मल्टीप्लाई है, -2 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस, तो ये आ जाएगा आपका +2। हाँ या ना, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो 5 -2 और -1 का मल्टीप्लाई हुआ +2, 2 एकम 2, 5 और 2 कितना हो गया 7। तो ये आपका आ गया 5 और 2 7, यानी 3, 5 और 2 7, मतलब कितना हो गया आपका, ये हो गया 21। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कितना आ गया आपका 21 आ गया। तो ये है आपका 63, -3 और -7 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया आपका +21। ये आ गया +21, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, कुछ नहीं लगा है तो प्लस, और बटे में भी आपके पास क्या है 21 है, तो ये कैंसिल होके आपके पास बचा केवल एक, कुछ नहीं बचा मतलब एक। तो फाइनल आंसर जो आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 62। 62, 62 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी। बिल्कुल आया समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है, टुकड़े टुकड़े में चीजों को समझना है ना। और अभी जैसे अब आपको पता चला कि अच्छा सर हम तो क्या करते पहले ही 3 का भाग दे देते, तो ये चीजें जब आप पढ़ेंगे, प्रश्न लगाएंगे, थोड़ा आप जब सीखेंगे तो चीजें पता चल जाएंगी कि अच्छा क्या ध्यान रखना है। इसीलिए तो आप यहां जुड़े हो, है ना। तो आपको पता चल गया कि भाई ब्रैकेट अगर है और नंबर है तो पहले पूरा सॉल्व होगा फिर भाग जाएगा। तो पूरा सॉल्व होने पे 21 आया, 21 को 21 से भाग दिया, एक आया, 63 में से एक गया, आपका आंसर 62 आ गया। आगे बढ़ो, आकृति हम चेक करवाते हैं, ठीक है। ओके, और ये सारे सवाल जब भी मैथ्स आप मुझसे पढ़ते हैं, आपको हमेशा डेली रिवीजन करना है, खुद से लगा लगा के जरूर देखना है, ये विशेष ध्यान रखें आप। ऑलवेज लगा लगा के खुद से जरूर देखा करें। वेरी गुड। आइए देखिए, आखिरी में बार ब्रैकेट है, यहां डिवाइड है, अब भी मैंने कहा था डिवाइड है, और अगर ऐसी स्थिति कोई नंबर और है या मल्टीप्लाई, मतलब आप समझ लीजिए कि ये पहले पूरा सॉल्व होगा और ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो आएगा उसको 50 के नीचे रखेंगे, है ना। इस पूरे को सॉल्व करके जो आएगा वो 50 के नीचे जाएगा, तो पहले इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, है ना भाई। तो ये आपका 1/5 ही है, रहने दो। ये 15 है, फिर 11 है, फिर माइनस है, फिर 9 है, फिर 8 है, माइनस बाहर है, 8 और 8 कितना 16, ठीक है। फिर 1/5, 15 और 11 हो गया 26, 9 और 8 17, 17 में से 16 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे बताइए 1/5 है और ये आपका 25 है, 5 से ये कट गया तो कितना आ गया, 5 आ गया।
इस पूरे को सॉल्व करने पे 5 आया, तो मुझे बताओ ये 50 है और ये पूरा सॉल्व होने पे 5 आया, तो 50 को किससे भाग देंगे? 5 से। आंसर इज 10। आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बहुत से लोग का आंसर आ गया है, बहुत खुशी की बात है। आगे चलते हैं। अच्छा, हम्म, देखो भाई, कुछ नया फिर आया। अब इनको सबको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 9 × 4 36, 36 में 3 जुड़ा तो ये आ गया 39/4। डिवाइड को डिवाइड रहने दिया जाए। 6 दूनी 12 और 1, तो ये आएगा आपका 13/6। फिर आगे बढ़े, 12 और 1 13, सो दिस इज 13/3। फिर 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 5/2 और 3/4। ये स्थिति आपकी है ना। अब अंदर से निकलते आना पड़ेगा। पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये होगा। तो यहां से निकलते निकलते इधर जाना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मुझे 4 लेना पड़ेगा। 2 का डबल 2 से 2 बार, तो 5 का दुगना लेना पड़ेगा। 4 से 4 कट गया तो ये 3 ही आएगा, है ना। तो 10 और 3 समझ गए। 2 का भाग दिया, 2 से भाग दिया 4 में 2 बार, 5 का दुगना 10। 2 का डबल है तो 5 का डबल लेना पड़ेगा। 4 का 4 है तो 3 का 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 13/4 और माइनस में इधर क्या है? 13/3। फिर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 का 4 गुना तो 52 का 4 गुना, 4 का 3 गुना तो 13 का 3 गुना। तो दिस इज 13/12, 13/12, 13/12, है ना भाई। अब मुझे बताओ, ये आपका है 13/6 और प्लस में ये क्या है? ये है 13/12। फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? 12। 6 का डबल तो 13 का डबल, 12 का 12 तो 13 का 13, तो ये आ जाएगा 39/12, 39/12, है या ना। अब हम आखिरी स्टेज पे आ गए। हमारे पास था 39/4 और डिवाइड में इस पूरे को सॉल्व करते करते हम कहां पे आ गए? 39/12 पे आ गए, है या ना। 39/12 पे आ गए। अब मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसी स्थिति बने, भाई ये तो तुम्हारा 39/4 रहेगा, ये पलटी खाएगा। 39/12 में 12 ऊपर और 39 नीचे, है ना। अब 39 से 39 गया, 4 से ये गया, आपका आंसर क्या आवेगा? आपका आंसर 3 आएगा। 3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आप में से वो सभी लोग जिनका फ्रैक्शन यानी भिन्न कमजोर है, थोड़ा सा अच्छा करने की जरूरत है, तो मैंने फ्रैक्शन अलग से पढ़ाया है, शॉर्ट ट्रिक्स पूरा बेसिक से पढ़ाया है, वो वीडियो देख लीजिएगा, कैलकुलेशन फोल्डर में मिलेगा। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में आज सब बता दिया कि क्या क्या चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3। हाँ, लाइव देखने के बाद प्रैक्टिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। भाई आप जब लाइव देखते हो तो हर लेक्चर, हाँ जी, अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? ठीक है, कुछ शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी चल रहा है। इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी चल रहा है। चलिए, सवाल आपके सामने है, आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो भाई, 1/1 + 1 डिवाइड फिर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आप यहां से शुरू करोगे, तो जल्दी से शुरू करो।
और बताओ। ठीक है, आइए देखिए क्या करेंगे हम। यहां पे 1 है, डिवाइड है। एक काम करें, यहां से शुरू करें सॉल्व करना। तो यहां पे देखो पहले डिवाइड होगा, तो 1 + 1 डिवाइड 2। कई लोग जल्दी जल्दी में भावनाओं में बहकर क्या करेंगे कि वो करेंगे सर 1 + 1 2 और 2 को 2 से डिवाइड करो सर 1 आंसर आ गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये आएगा 1 और 1/2, 2 एकम 2 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, 3/2। और आगे चले, अब देखो 1 + 1 डिवाइड में आपने इस पूरे को सॉल्व करके क्या लाए, आप लेकर आए 3/2, है ना। तो डिवाइड हमेशा बदलता है मल्टीप्लाई में, और उसके बाद जो होगा वो बन जाएगा उल्टा होके 2/3। तो ये हो गया 1 + 2/3, 3 एकम 3 और 2, तो ये आ जाएगा 5/3, है ना। तो आपने इसको सॉल्व करा तो ये लाए, फिर 1 + 1 डिवाइड में 3/2 को सॉल्व करा तो ये आया। और आगे चलते हैं, है ना। अब यहां पे आ गए 1 + 1 डिवाइड में ये आ जाएगा आपका 5/3, 5/3, है ना। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो अब ये 5/3 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बना तो ये बनेगा आपका 3/5। तो 1 + 3/5, 5 एकम 5 और 3, ये आएगा 8/5। चलो अब आ गए हम फाइनली यहां, और यहां पर क्या है 8/5, तो ये हो जाएगा 5/8। फाइनल आंसर इज 5/8, 5/8। 5/8 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर 5/8 ही आया है, बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया लाइव देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपको हर लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलता है और हर क्लास की पीडीएफ भी मिलती है। आप कोशिश करें कि पीडीएफ से रिवीजन कर लें और हर प्रश्न को खुद से लिख लिख कर जरूर देखें। हर क्लास, हर दिन जितने सवाल हम क्लास में करेंगे उन सवालों को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस खुद से एक बार जरूर करना है। आपको पीडीएफ से आपका काम हो जाए तो पीडीएफ से करिए। आपको लगता है सर पीडीएफ से नहीं हो पा रहा है या किसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत है तो रिकॉर्डेड वीडियो से देखिए, है ना। तो वीडियो का भी ऑप्शन है, पीडीएफ का भी ऑप्शन है, जिससे आपको लगे आप उससे करिए। लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है और लिख लिख कर खुद से एक बार सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो क्लियर है। इसको सॉल्व करा, ये आया, इनके साथ इसको लिया, फिर इनके साथ इसको लिया, फिर एक के साथ 8/5 जो बन गया 5/8। अगले सवाल पर चलेंगे। ठीक है, आपको दूसरों के कमेंट्स नहीं दिखेंगे, आपको केवल आपका कमेंट दिखेगा। जिस दिन दूसरों के कमेंट आपको दिखा दिए ना, आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे सर ऐसे ही अच्छा है। चलो भाई, एक बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे ये एक प्रकार से ऐसा भी लिखा आता है, इस सवाल को पूछने का एक तरीका ये भी होता है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30 और 1/42। ये सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। अक्सर ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिख दिया जाता है, और अगर ऐसा लिख दिया जाता है तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इतना आसान नहीं है कि आप इसको एलसीएम लेके यूं ही कर दो। ठीक, अब मेरी बात समझना, सवाल ऐसा आए चाहे ऐसा, करना क्या है। ऐसे सवालों को करने का तरीका यह होता है जैसे 1 के बटे में 2 गुणा 3 है, जो अपने आप में किसके बराबर है 1/6 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें 2 और 3 दिखा तो मैं कहूंगा कि इसको मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख दूं। 1/2 माइनस 1/3 का मतलब भी 1/6 होता है, 1/2 गुणा 3 का मतलब भी 1/6 होता है,
और 1/6 का मतलब तो 1/6 होता ही है। 1/6 तीन तरीकों से लिखा जा सकता है जो आपके सामने है। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, करके देख लो। एलसीएम लोगे 6, 2 का भाग दोगे 3 बार, 3 का भाग दोगे 2 बार, आंसर इज 1/6, 1/6। ठीक है भाई, चलो। तो आपको एक बात यहां समझनी पड़ेगी कि जैसे 6 है तो आपको पता है कि सर इसको हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, सर इसको हम 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, सर इसको 1/4 और 1/5 लिख सकते हैं, आगे 1/5 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 और 1/7 लिख सकते हैं। अब होता क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपका पहला बचता है 1/2 और आखिरी बचता है आपका 1/7। एलसीएम लोगे 14, 2 से गया 7 बार, 7 से गया 2 बार, 5/14, 5/14 इज योर आंसर। 5/14 आपका आंसर आएगा। आया समझ में? तो ये ऐसा होता है। आज के बाद कभी भी ये सवाल आता है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद रखना। इतना करने की कभी जरूरत नहीं है अगर ऐसे सवाल आते हैं। इसका तरीका होता है 1 डिफरेंस, डी मतलब अंतर, डी का मतलब क्या है, अंतर, और यहां आ जाएगा आपका फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन। अभी एक अगले सवाल में बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहां आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का, 3 और 4 में 1 का, 4 5 में, 5 6 में, 6 7 में, यानी सब में 1 का अंतर है। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर किया जाए तो 1 बटे अंतर, सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। फिर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट माइनस लास्ट, तो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 1/2, आपका लास्ट क्या है, लास्ट है 1/7। इसको हल करोगे वही बात आएगी, 1/2 1/7, आंसर आएगा आपका 5/14। अभी जब अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1 बटे अंतर फर्स्ट माइनस लास्ट। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत बढ़िया है, ये गुणा ही एक प्रकार का ना, ये 3.5 ऐसा होता है, ऐसा अगर कभी लिखा है, ये दशमलव अलग है, देखो एक ये होता है और एक ये होता है, ये दशमलव है, ये गुणा है, ये ध्यान रखना। जो शॉर्ट ट्रिक बताई उससे करो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। हमेशा फर्स्ट और लास्ट बचता है, बाकी सब हट जाता है। देखो भाई, 1 बटे डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट, इस बार सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 1/2। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, पहला है 1/3, लास्ट क्या है, लास्ट है 1/15। बस हल कर डालो, ये आ जाएगा 1/2, एलसीएम आएगा 15, 3 से डिवाइड किया 5 बार, ठीक है, 15 से डिवाइड किया 1 बार, ओके। तो ये आ जाएगा 1/2, 5 में से 1 गया, 4/15, 2 से मैंने और 2 बार उड़ा दिया, फाइनल आंसर इज 2/15, 2/15 है क्या ऑप्शन में, 2/15। तो भाई ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, 1 बटे डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, 3 का हो, 4 का हो, जो वो लिख दो, पहला माइनस आखिरी, सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगला सवाल, हाँ देखो, आपको रिकॉर्डेड भी ना 2 मिलते हैं। एक तो मैं आपको जो लाइव पढ़ा रहा हूं इसका रिकॉर्डेड मिलेगा, जो अभी पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा जो मेरा लास्ट बैच था,
वो भी आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड मिलेगा। मतलब आपको रिकॉर्डेड, आपको ये समझना है कि आपको पूरा लाइव बैच भी मिला है और आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी मिला है। मान लीजिए मैथ्स में मैं आपको 35 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, तो पूरे 35 चैप्टर्स आपको लाइव भी पढ़ने को मिलेंगे। आप चाहते हो कि सर मेरे पास समय बहुत ज्यादा है, मैं जल्दी कवर करना चाहता हूं, तो हमने पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड भी आपको फ्री में दिया है। इसलिए आपको रिकॉर्डेड भी दो दो बातें चल रही है। जो लाइव पढ़ रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड मिलेगा, और लास्ट बैच, इसके पहले जो मैंने बैच लिया था उसके भी पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास डले हुए हैं। तो पूरे चैप्टर्स आपके पास इस प्रकार से डबल डबल हैं। नोट्स आपके ऊपर है भाई, जैसा लगे। 3/2, 11/5 डिवाइड में, अब देखो ये ब्रैकेट है, इसको उड़ा देते हैं। 5 से ये 5 बार, 11 से ये 4 बार, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5/4। उधर जाएं तो वो है 33/15, है या ना। ठीक है भाई। अब डिवाइड पहले हल करते हैं, तो ये आपका 3/2 रहने दो, ये 11/5 रहने दो। अब डिवाइड अगर दो दो बार है तो दोनों बार, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में बदलता है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा। 5/4, 4/5, 33/15, 15/33। अब इसको हल कर लो, अब सब मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये 3 बार गया, ठीक है। 2 से ये 2 बार गया, 3 से 11 बार, 11 से 11 गया। ऊपर बचा 6, नीचे बचा 5, और 6/5 को उन्होंने 6/5 ही लिखा है। 6/5 को 1/5 भी लिख सकते हैं, है ना भाई। 6/5 को 1/5 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 5 एकम 5 और 1 6, तो ठीक है, उन्होंने 6/5 6/5 लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, 1/3 +1, फिर 2 - 1, 7 और 9। उस 17/22 को बाद में देखते हैं, इसकी अभी चिंता आप ना करें, है ना। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप हमेशा नीचे से शुरुआत करोगे। ऐसे सवालों में नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे 7/9 है, ध्यान से देखना, मैं मिटाते चलूंगा। 7/9 है तो नीचे कोई नंबर होता है वो हमेशा पलट के ऊपर जाता है। 9 पलट के ऊपर चला गया। अब देखो 7×2 = 14, तो ये हो गया 14 में से 9 गया। 7×2 = 14, 14 में से 9 गया, तो आपके पास पता है कितना बचेगा, 5, और बटे में 7 तो ही। समझ में आया। ये 9 पलट के ऊपर गया तो आपके पास क्या आया, 2 - 9/7। 7×2 = 14, 14 में से 9 गया तो बचा आपका 5/7, तो ये 5/7 है। अब ये फिर पलटी खाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर। 5×3 = 15, 15 में आपने 7 जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा आपका 22/5। क्या आ जाएगा, 22/5। फिर ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/22, है ना भाई। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 5/22। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/22, और उधर आपके पास है 17/22। एलसीएम आपका 22, 17 और 5 भी 22, 22 से 22 कटा, आंसर आया 1। 1 इज द आंसर।
बताइए। ओके है ना? पलटी खिलाते खिलाते आप ऊपर जाते हो, बस ये है। अभी ऐसे सवाल आगे और आएंगे, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, आगे और आएंगे। चलिए भाई, अगला हमारे पास एक हेडिंग है जिसका नाम है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या होते हैं, मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब इन फॉर्मूले पर नहीं जाते, है ना, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, और वैसे भी जब आप एल्जेब्रा चैप्टर पढ़ोगे तब सब आपको याद करना पड़ेगा। आपको फिलहाल 3 फॉर्मूले बताता हूं मैं। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। फिर आपने कहा कि भाई ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपको पता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूले गए इनको आप आराम से पढ़ लेना पीडीएफ में से, लेकिन फिलहाल जो काम के हैं अभी आज, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये 3 फॉर्मूले तो सबको याद है, कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं ये क्या होते हैं, है ना। अब इस सवाल को देखिए, ये ऐसे जो भारी भरकम सवाल आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं आगे, ये बहुत कठिन दिखते हैं, इनको देखकर ही डर लगता है कि पता नहीं इनमें क्या करना पड़ेगा। ऐसे जब बहुत खतरनाक कैलकुलेटिव सवाल दिखें, बहुत दशमलव में सवाल दिखें, तो समझ लीजिए कि ये बहुत आसान है। और ऐसे प्रश्न एल्जेब्रा के फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, इनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो एल्जेब्रा के बीज गणित के सूत्र लगाने से सॉल्व होते हैं, है ना। जैसे ये सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अगर 2.39 को मैं ए कहूं और 1.61 को मैं बी कहूं, तो समझना, इसको मैंने कहा ए तो उसको कहा बी, नीचे हमने कहा ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, हाँ या ना? ये कट जाएगा, तो अंत में क्या बचेगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? ये आ गया 2.39 और 1.61, तो 2.39 और 1.61 जुड़ के कितना बनेंगे? 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। बस इतना सा था, 4 बिल्कुल सही है ना भाई। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी पहले से, तो अंततः क्या बचा? ए प्लस बी। दोनों को आपको जोड़ना भर है, दोनों को आपने जोड़ा, आंसर इज 4। इसको देखेंगे, हाँ ठीक है। अब देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे, एक बार दोनों घटेंगे, एक बार जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 4 9 10, 7 2 9 10, 3 2 5 और 1 6, इनको मैंने जोड़ा तो 6 आया, 14 में से 6 गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.488 आएगा, और नीचे मेरे पास पहले से 488 है, ये गया, तो भैया क्या बचा? 6 बचा। 6 इज द आंसर। ठीक है, हो गया। इनको जोड़ा तो 6 आया, इनको घटाया तो ये आया जो नीचे से कट गया, तो क्या बचा? 6 बचा। हाँ, ये कैसे सवाल है? ये ऐसे ही है। ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका बी का स्क्वायर, तो ये ए के स्क्वायर के फॉर्म में है, ये बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ो, तो 7 और 3 10 हासिल का, 1 6 3 और 1 10, दोनों को जोड़ा तो 10 आया। घटाएंगे, 7 में से 3 गया और 6 में से 3 गया, 3.4 का 10 से गुणा करोगे तो 34 34 आ जाएगा, एंड 34 आपका आंसर। आ रहा है मजा मेरे भाई? ये सवाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो आप उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो,
आंसर आ गया आपका 34। ठीक है, मजा आ रहा है। जो नए लोग हैं, क्लास को आप एक बार रिवीजन करेंगे एक दो दिन में, बढ़िया लगेगा, मजा आएगा आपको। हाँ भैया। देखो मैं आपको कहूं, इसको ऐसे ही रहने दो, इनको आप मत छेड़ो। इधर एक खेल हो रहा है, उसको देखो। 1225 35 का वर्ग है। 70 का 50% भी 35 होता है। 1225 के ऊपर स्क्वायर रूट है जो 35 का वर्ग होता है। 70 का आधा भी 35 होता है। 35 में से 35 गया तो क्या आया? 0। और अब मुझे बताओ कि यहां कुछ भी हो, अगर किसी संख्या का 0 से गुणा किया तो भैया आंसर कितना आएगा? 0। हम कहते हैं जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, है ना। 1225 35 का वर्ग है। 70 का 50% 35, 35 में से 35 गया 0। अब चाहे तुम कुछ भी लिख लो, 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी से हुआ तो आंसर 0 आएगा। इसलिए जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई। चलो तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। ये वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आप होमवर्क में करके लाने का प्रयास करें। नहीं तो कल हम अपने समय पर फिर मिलेंगे ही और कंटिन्यू करेंगे। ठीक। हाँ जी, ठीक है। बाकी मैंने आपसे जैसा कहा, वर्गमूल, घनमूल, जोड़ना, घटाना, भिन्न, दशमलव, इन सब के वीडियोस हैं। रिकॉर्डेड सेक्शन में आप जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट्स में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसमें मैथ्स में आप जाएंगे, उनको देख लो। 2 4 6 वीडियोस हैं, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आप सीख जाएंगे जो स्कूल में आपने अच्छे से नहीं सीखी। ठीक है, चलो उम्मीद है मजा आया होगा। कल वापस अपने समय पर हम मिलेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।